Jai Hind, my dear student. How are you? I hope you are quite well and healthy. In this video, I am going to talk about dihybrid cross of Mendels. यानी मेंडल के द्वि संकर संकरण का प्रयोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था, पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेंडल जी ने किस प्रकार से एक संकर संकरण का प्रयोग किए, और उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे जिसका उन्होंने प्रयोग मोनोहाइब्रिड में किया था। तो जब एक जीन के लिए किसी का हेट्रोजाइगोट बनाना, एक जीन का हेट्रोजाइगोट बनाना, या आप ऐसे बोल सकते हो एक जीन्स के लिए दोनों विषम युग्मी F1 पीढ़ी में पाए जाते हैं, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस अर्थात एक संकर संकरण का प्रयोग कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने किस प्रकार से अपना प्रयोग 2 जीन के लिए किए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का प्रयोग उन्होंने किस प्रकार से किया, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कोटेशन लेकर के आया हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं इस समय पे कि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर इतना है उनके ऊपर, उनके सर पर, कि उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जबकि वो जानते हैं कि आधा से समय तो वो अपना निकाल चुके हैं, अब कुछ ही समय बाकी है। अब उसको भी क्यों ना आप आसानी से अच्छे से यूटिलाइज कर ले। आप ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप सक्सेस हो जाएंगे, क्या आप पास हो जाएंगे? तभी आप नहीं हो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप आप नहीं कवर कर पाओगे, तभी कम से कम आप प्रयास तो कर सकते हो। मैं उन्हीं बच्चों के लिए कोटेशन लेकर के आया हूं जो अपना हिम्मत हार चुके हैं, आधा रास्ता पहुंचने के बावजूद भी। अब थोड़ा सा दिन है एग्जाम में और आज से ही अपना हिम्मत हार गए हैं, वो गिव अप कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के बच्चों के लिए कुछ कोटेशन यहाँ पे आप लोगों को, मोटिवेशनल कोटेशन है 4 लाइन का, आप सुनिए। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटो। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। अर्थात इसका मतलब आप समझ पाए कुछ? इसका कहने का मतलब क्या है कि आप आधे रास्ते पर तो पहुंच चुके हैं, आपको आगे भी आधा रास्ता जाना है, और अगर आप वापस हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं बेटा, तब भी आपको आधा रास्ता ही तय करना पड़ेगा। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा? वापस आना, आधा रास्ता वो पार करना है, कि आपको सक्सेस की तरफ जाना है, आधा रास्ता वो पार करना है? यह डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे मेरे इस कोटेशन को लाने का मतलब, पर्पज क्या था। मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से मेहनत से अपना पढ़ाई करें, फालतू की बातें नहीं। बिल्कुल आपके जो यहाँ पे पढ़ाते हैं टीचर्स या अदर सोर्स से आप जहां पे पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपको SWS अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको अदर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो कुल मिला करके आप पढ़ें इस समय पे, ज्यादा कोई भी चीज नहीं। चलिए मैं आज का जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज का टॉपिक्स है हमारा मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग, यानी मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आज बात करेंगे। एक्चुअली मेंडल्स का द्विसंकर संकरण का प्रयोग है क्या चीज, यानी कैसे इसको डिफाइन करें। इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग प्रकार के आप डिफिनेशन यूज कर सकते हो। अलग अलग प्रकार से मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग को आप डिफाइन कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। पहला मैं जो आपके लिए इजी मैंने लिख दिया कि मैंने एक लिखा यहां पे जो डिफिनेशन मैंने लिखा है कि एक संकर प्रयोग के बाद में मेंडल ने, एक संकर प्रयोग के बाद में मेंडल ने एक ही साथ 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, अर्थात मेंडल ने जब 2 लक्षणों के 4 विपर्यासी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया, यानी संकरण कराया,
तो इसे ही मेंडल का द्विसंकर संकरण कहा गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 4 विपर्यासी लक्षण, यानी 4 विपर्यासी लक्षण उन्होंने लिया और 2 लक्षण लिए, 2 लक्षण के 4 विपर्यासी लक्षण का इन्होंने संकरण कराया। इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं कि मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, बीज के गोल व झुर्रीदार होना, यानी उन्होंने क्या लिया, 2 लक्षण कौन कौन से लिए, उन्होंने सीड के शेप को लिया, यानी बीज के आकृति को। तो बीज की आकृति कैसे ली उन्होंने, गोल लिया, और एक ऐसा था झुर्रीदार। ये तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, ये एक ही लक्षण तो है, लक्षण केवल एक ही है बेटा, लक्षण ये तो एक ही है ना, आकृति की बात हो रही है, एक तो झुर्रीदार है, एक गोल है। दूसरा के लक्षणों के साथ साथ बीज पत्रों, यानी बीज पत्रों की, यानी कोटिलीडन्स की रंग उन्होंने लिया, यानी हरे व पीले। बीज पत्र जो सीड्स के होते हैं उनके रंग को उन्होंने चूज किया हरे व पीले। लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया, ये उन्होंने स्टडी किया। अब चलते हैं देखते हैं इसका उन्होंने किस प्रकार से चक्कर बॉक्स बनाया, किस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया, उसके बारे में समझते हैं। तो उन्होंने क्या लिया, पहले नंबर उन्होंने जो आपको जो एग्जांपल मैंने बताया वो तो लिए है, गोल पीले, जो ऐसे बीज उन्होंने सेलेक्ट किए जो कैसे थे, गोल थे और पीले थे। गोल और पीले बीज का क्रॉस उन्होंने किया झुर्रीदार हरे बीज के साथ में, झुर्रीदार हरे बीज के साथ में। अगर किसी बच्चे को अगर ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप सिंपल सा मतलब उसका आंसर दे सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि द्विसंकर संकरण क्या है तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि अगर आप दो जीन के लिए अगर आप हाइब्रिड बनाते हो या 2 जीन के लिए आप हेटेरोजाइगस बनाते हो तो उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ये आप सिंपल सा बता देंगे तभी सेम डिफिनेशन वो भी है। या 2 जीन अगर आप एक साथ में लेते हो, उसके 4 विपर्यासी लक्षणों, 2 मतलब जीन्स के लिए 2 जीन्स लेते हो और उसका क्रॉस साथ में कराते हो एक साथ में, तो उसे भी आप डाइहाइब्रिड क्रॉस कहोगे। तो एक है बात ही वो आपको मैंने लिख दिया वहां पे। अब देखिए राउंड एलो इंग्लिश में इसे बोलते हैं। इसका रिंकल्ड ग्रीन होगा। आपको पता है जीन कैसे बनाना है, आपको पता है जीन बनाने के लिए पहले फर्स्ट कैपिटल लेटर जो प्रभावी होगा आप देखते हैं, जो प्रभावी होगा फर्स्ट कैपिटल लेटर और पेयर में पाए जाते हैं वाई, ये भी प्रभावी लक्षण है। आपको मैंने 7 जो कैरेक्टर्स यानी लक्षण के बारे में बताया था, आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ा होगा और जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। अगर ये प्रभावी लक्षण है तो इसका ये अप्रभावी है, और प्रभावी का अप्रभावी लक्षण उसके स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये कैपिटल आर है तो यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। ये इसके जीनोटाइप बने। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर मान लीजिए गेमीट्स आपको बनाना है, पहले थोड़ा सा यहीं पे गेमीट्स के बारे में समझ लेते कि आप गेमीट्स आखिर मान लीजिए होमोजाइगस कोई भी चीज है, एक फार्मूला याद रखना आप 2n, जहां पे n जो है बेटा, n का मतलब है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, मतलब विषमयुग्मी।
यानी आप देखेंगे कोई किसी भी चीज का अगर आपको गेमीट बनाना है तो आप उसमें चेक करिए कि आप उसको कितने प्रकार के गेमीट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। एन क्या है? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अब मैं अगर मान लीजिए इसका हमें बनाना है कैपिटल आर का, तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कोई है? हेट्रोजाइगस नहीं है, क्योंकि हेट्रोजाइगस तब होता है जब हेट्रोजाइगस के साथ साथ में बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाता है। ये होता है हेट्रोजाइगस। विषम युग्मी ये होता है कि एक ही जीन्स का दो एलील्स एक साथ में प्रेजेंट हो, दो जीन्स एक साथ में प्रेजेंट हो, बट एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, तो उसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। यानी आप सिंपल सा मतलब समझ सकते हो हाइब्रिड, हाइब्रिड को हेट्रोजाइगस बोलते हैं। अब कोई अब यहाँ पे कितना कितना गेमीट्स बनेगा? तो हेट्रोजाइगस 0 है, आप देख रहे हो एन 0 है, तो अगर आप इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। यानी आप एक टाइप्स के आप गेमीट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। यहाँ पे वाई का भी एक टाइप्स का गेमीट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर हेट्रोजाइगस है, अभी हेट्रोजाइगस वाला भी आपको दिखा देंगे, हेट्रोजाइगस वाला भी बना करके कि किस प्रकार से कर सकते हो, तो उसके बनाने के लिए आपको विधि बता देंगे। और अगर मान लीजिए फार्मूला आपको टफ लग रहा है तो आपको आसानी से मैं उसको बता देंगे, आप समझ में आ जाएगा आपके। अब चलिए मैं अगर इसका हमें गेमीट बनाना है, क्योंकि हमें क्या कराना है? क्रॉस ही कराना है। ये उदाहरण है, हमें इसका क्रॉस ही तो कराना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने आप देख रहे हो एक सीड का शेप लिया है और एक रंग लिया है बीजपत्री का, दो जीन्स हैं, दो जीन्स का हमें हाइब्रिड बनाना है। अब हाइब्रिड कैसे बनेगा? जब हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे उसके लिए हमें गेमीट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और गेमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको पता है, अर्धसूत्री विभाजन से। आई होप आपके समझ में आता होगा ये अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए। बात समझ में आ रही है मेरी? अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे मान लीजिए 2 आ रहा है तो हमें आधा लेना है, 1 ही होगा। और ये y है, यहाँ पे y लिखेंगे। एक प्रकार के गेमीट यहाँ पे बनेंगे। कितने प्रकार के? एक टाइप के गेमीट बनेंगे। इधर भी देखेंगे तो ये भी एक टाइप का ही गेमीट बनेगा, एक ही टाइप के गेमीट बनेंगे। वैसे आप इसको इधर भी आर वाई भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइप्स जो मैं बता रहा हूं एक ही टाइप्स के बनेंगे। उसका आप फ्यूजन कितना भी कराओगे, जो रिजल्ट में यहाँ पे चाहे आप 4 कर दो 5 कर दो वो अलग की बात है, बट जो रिजल्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ F1 पीढ़ी में वो सेम ही होगा। इसीलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 बना सकते हो सेम कंडीशन, जैसे F1 जैसे मोनोहाइब्रिड में आपने किया था, आप वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो। बट मैं उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझना है केवल। अब यहाँ पे हम इसका क्रॉस कराएंगे, इसका फ्यूजन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपका F1 पीढ़ी है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पीढ़ी है, ये पेरेंट पीढ़ी है, ये पेरेंटल पीढ़ी है, पेरेंटल जनरेशन यानी माता पिता। आप ऐसे समझ सकते हो ये माता पिता है और ये इसके संतान है, इसीलिए इसे फर्स्ट पीढ़ी मैंने बोला, प्रथम पीढ़ी बोला, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कैपिटल आर दिखाई दे रहा है जो कि गोल है, जो किसके शेप को कंट्रोल करता है? गोल यानी सीड के शेप को कंट्रोल करता है। और ये प्रभावी है, तो प्रभावी है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना रिजल्ट दिखाएगा, अपना एक्सप्रेशन करेगा। तो यहाँ पे जो F1 में होगा वो सीड्स कैसा होगा? पहले नंबर तो गोल होगा। दूसरे जीन्स को देखते हैं, यहाँ पे Y है, ये भी प्रभावी है, ये भी Y रिसेसिव है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। यानी Y यहाँ कैपिटल Y किसको कंट्रोल कर रहा है? एलो को। और ये कैसा बनाएगा? पीला बनाएगा। यानी F1 पीढ़ी में जितने भी ऑफस्प्रिंग यानी संतान बनेंगे, संतान पौधे बनेंगे वो कैसे होंगे? 100% कैसे होंगे वो? 100% वो गोल पीले होंगे, यानी राउंड एलो।
आई होप आपकी ये बात समझ में आया होगा। 100% कितने होंगे, कैसे होंगे, वो गोल होंगे और पीले होंगे। आप इसी चीज को आप दोबारा करते तब भी यही यही रिजल्ट आता, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ज्यादा ना लिखने के लिए मैंने उसको एक ही यहां पे बनाया है। वैसे आप दो दो बना सकते हो, आप दो दो बना सकते हो, बट टाइप्स जो बनेगा एक ही टाइप्स का बनेगा। टाइप्स की बात कर रहे हैं, प्रकार तो एक ही बनेगा, बट गेमीट आप दो बना सकते हो। जैसे उसमें मैंने 4 बना करके मैंने आपको F1 पीढ़ी में मोनोहाइब्रिड में बताया था, यहां पर भी आप कर सकते हो, बस उसे करने का कोई मीनिंग नहीं है। अब F1 पीढ़ी में गोल व पीला, गोल व पीला बना, तो गोल व पीले बने तो झुर्रीदार और हरे पौधे कहां पे चले गए, इनका जीनोटाइप किधर चला गया, जीन किधर चला गया। तो इसको सर्च आउट करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, इसका स्वपरागण कराया। क्या कराया, स्वपरागण कराया, यानी सेल्फिंग कराया। यानी सेम जीनोटाइप्स के प्लांट्स के साथ में इस जीनोटाइप्स के प्लांट्स को क्रॉस कराया। तो अब उसको चेक करते हैं, उसको चेक करते हैं। देखिए अब हमारा F1 क्या था, F1 क्या था हमारा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कलर कैसा बना रहा था, राउंड येलो, राउंड येलो सीड्स था, राउंड येलो सीड्स थे। अब इसका क्रॉस उन्होंने किससे कराया, सेम प्रकार के जो जीनोटाइप्स हैं, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराया। ये सेम जीनोटाइप्स हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फिंग। ये कंट्रोल भी यही करता है, राउंड और येलो, ये भी सीड्स सेम है। इस प्रकार के पौधे से इन्हें क्रॉस कराया। अब आप देखेंगे यहां पे आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि गैमीट्स कितने प्रकार के बनेंगे, 2n, n को बताता है हेटेरोजाइगस। अब देखेंगे हेटेरोजाइगस कितने हैं, इस जीनोटाइप में कितने हेटेरोजाइगस जीन प्रेजेंट आए, 1 2, कितने 2। तो अब 2 के ऊपर 2, यानी टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे आपका, 4, यानी 4 टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे। अब कैसे बनते हैं 4 टाइप्स के गैमीट्स, अब देख लें। एक और तरीका है, मान लीजिए हेटेरोजाइगस कोई भी है, तो हेटेरोजाइगस को आप अलग अलग लिखिए, ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया। अब इस कैपिटल आर के साथ में आपका कैपिटल वाई भी जा सकता है, क्योंकि मैं ये प्रिडिक्शन ही है, एक जीन का 2 एलील एक साथ में नहीं जा सकता है, एक जीन का 2 एलील एक साथ में नहीं जा सकता है, लेकिन एक जीन्स का एलील और दूसरे जीन्स का एलील दोनों साथ में हो सकते हैं। समझ आ रहा बात, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ में नहीं हो सकते हैं, बट कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ में हो सकते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक साथ में हो सकते हैं, ये संभावना होती है। तो आप बनाने के लिए आप उसको अलग कर देंगे, आप स्मॉल वाई के साथ में भी जा सकता है, ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई के साथ में जा सकता है स्मॉल आर, और ये स्मॉल वाई के साथ में भी जा सकता है। तो कितने टाइप्स के बने गैमीट, आप देखेंगे 4 प्रकार के। एक गैमीट तो ये बन गया, एक गैमीट आपका ये बन गया, एक गैमीट आपका ये बन गया, और एक गैमीट ये बन गया। कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के। तो जब इसका 4 टाइप्स का बना तो इसका भी 4 टाइप्स का बनेगा, क्योंकि सेम ही है। समझ पा रहे बात, सेम ही होने के कारण इसका भी 4 टाइप्स का बनेगा। तो अब क्या करते हैं हम, F2 का चेकर बॉक्स बनाते हैं, F2 का चेकर बॉक्स बनाते हैं। अब देखेंगे आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसी प्रकार से आप भी बनाएंगे। ये आप मान लीजिए F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी का रिजल्ट मैं यहां पे लिखूंगा, आप देखेंगे। ठीक है, ये चेकर बॉक्स हो गया।
अब आप चाहे इधर मेल मान लीजिए चाहे इधर फीमेल मान लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। आप मान लीजिए इधर फीमेल मान रहे हैं और मैं इधर मेल मान रहा हूं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप रेसिप्रोकल करेंगे तभी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने प्रकार के गेमीट्स बने थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो बना था कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बना था कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बना था आपका स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बना था स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम प्रकार का गेमीट यहां पे भी बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गेमीट्स 4 प्रकार के बने थे। अब इन गेमीट्स का फ्यूजन कराया जाता है, इस गेमीट्स का फ्यूजन इन चारों गेमीट्स से होने की पॉसिबिलिटी, चारों प्रकार के गेमीट्स से होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम चारों का गेमीट से उसका क्रॉस कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे। तो चलते हैं देखते हैं, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा। इसका कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आएगा। अगर इससे इसका कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आएगा। आप देखेंगे, थोड़ा आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, हाँ सही है। आप देखेंगे इसका अगर इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। थोड़ा आप लोग चेक करते रहिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस अगर इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगर इसका कराएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका इससे कराएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर इससे इसका कराएं तो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जीनोटाइप बनेंगे। अगर आप इसका इससे करा रहे हैं, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद में स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतने प्रकार के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। अगर मेंडल के डाई हाइब्रिड क्लास कराते हैं आप, और अगर आप F2 पीढ़ी में देखेंगे तो इतने प्रकार के जीनोटाइप आपको पॉसिबल है। कितने प्रकार के बेटा? तो आपको पता चलेगा कि 16 टाइप्स जीनोटाइप्स आपके प्रेजेंट हैं, यानी 16 मेंबर्स बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? 16 मेंबर्स। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 3 है 4 है तो 4 चौका 16 हो गया, 16 टाइप्स के। अब इसमें चेक करते हैं कि ये किस प्रकार का फिनोटाइप शो करेगा, ये किस प्रकार का फिनोटाइप शो करेगा, ये किस प्रकार का फिनोटाइप शो करेगा। इसके बारे में थोड़ा चेक करते हैं। अगर फिनोटाइप देखें तो आपको पता है कैपिटल आर, अगर कैपिटल आर है या कैपिटल वाई है तो ये आपको पता है कि ये प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, ये अपना लक्षण ही शो करेगा। जहां पर भी आएगा ये अप्रभावी को सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे राउंड आएगा। सीड्स का शेप कैसा होगा? राउंड, और कलर कैसा होगा? येलो होगा। बात क्लियर है? यहाँ पे राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड येलो। समझ में आई बात? यहाँ पे भी सेम कंडीशंस, राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड, बट यहाँ पे स्मॉल वाई है। तो आपको पता है कि अप्रभावी लक्षण जब एक साथ में रहते हैं, पेड़ में रहते हैं, तो वो अपना कैरेक्टर, अपना मतलब एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो वहां पे वाई किसको कंट्रोल कर रहा था? हरे, यानी तो ये क्या बन जाएगा? राउंड ग्रीन बन जाएगा। कैसा बनेगा? राउंड ग्रीन। आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशंस, राउंड येलो,
फिर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे सेम कंडीशंस है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। यहां पे देखेंगे तो राउंड येलो, आप देखेंगे राउंड येलो। यहां पे रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो। सेम हियर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, और ये रिंकल्ड ग्रीन। ये आपके इतने टाइप्स के प्लांट्स F2 पीढ़ी में प्राप्त होंगे। अब मेंडल्स के इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से उन्हें दो प्रकार के तो पुराने रिजल्ट तो मिले, जैसे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स राउंड येलो थे, आप देख रहे हैं राउंड येलो भी मिल रहे हैं, और पेरेंट्स थे जो राउंड येलो मिल रहे थे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में, और रिंकल्ड ग्रीन थे, तो रिंकल्ड ग्रीन भी आपको मिल रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं। तो दो तो पुराने संयोग इन्हें मिले, बट दो नए संयोग भी मिले इन्हें। आप देखते हैं कि क्या मैंने रिंकल्ड येलो लिया था, नहीं लिया था, ये अलग मिल गया हमें। क्या मैंने राउंड ग्रीन लिया था इस क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस में, द्विसंकर संकरण प्रयोग में, नहीं लिया था, लेकिन फिर भी आपको देख रहा है यहां पे दिखाई दे रहा है, मिल गया। तो ये हमें ये बताता है कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस आप मतलब दो जीन्स के लिए आप हेट्रोजाइगोट बनाना चाहते हैं, दो जीन्स का, और अगर आप उसका सेल्फिंग करा रहे हैं तो F2 पीढ़ी में हमें 16 मेंबर्स मिलेंगे, 16 मेंबर्स मिलेंगे, और इनमें से जो जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली ये कुछ सिमिलर होंगे, कुछ डिफरेंस भी होंगे। एक आप देखते हैं कि राउंड येलो, ये तो प्योर लाइन, ये मान लीजिए शुद्ध राउंड और येलो है, गोल और पीला, और एक इसका जस्ट लास्ट में यहां पे देखेंगे ये भी शुद्ध रिंकल्ड यानी झुर्रीदार और हरा है। तो जो सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि कितना आज का इनका फिनोटाइपिकली, अगर आप फिनोटाइप देखना चाहते हैं तो यहां पे नहीं, मैं आगे बता रहा हूं, चलिए यहां पे बता दे रहा हूं। अगर इनका बेटा आप फिनोटाइप देख रहे हो, फिनोटाइप का मतलब क्या है कि बाहर से अगर देख करके आप पता लगाना चाहते हो कि कितने प्रकार के किस किस रंग के प्लांट्स प्राप्त हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका फिनोटाइप देखते हैं। तो फिनोटाइप इनका बेटा होगा, फिनोटाइप आपका होगा यानी F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप होगा, F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा, 9:3:3:1। यही फिनोटाइप आपको F2 पीढ़ी में मिलेगा मेंडल के दो संकर संकरण के प्रयोग में। अगर जीनोटिपिकली, अगर आप ये याद रखना, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जो चीज बताया जा रहा है यहाँ पे वो सब चीज इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप जीनोटिपिकली रेशियो देखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो, अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है कि कितने प्रकार के जीनोटाइप, यानी कितने प्रकार के जीनोटाइप वाले पौधे प्रेजेंट हैं, उनका जीनोटाइप क्या है। अगर मान लीजिए राउंड और येलो हैं तो क्या उनमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, किस तरह से जीनोटाइप है, उसे आप बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1:2:4। अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 4 के बाद में 2:1। ये इसी का ये जीनोटिपिक रेशियो है। तो आप जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपको दोनों याद रखना है।
मैं इस चीज को लैंग्वेज में भी आगे लिखा हूं, आप देखेंगे। देखिए मैंने लिखा है कि मेंडल ने देखा कि गोल व पीले तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे, यानी जनक P1 पेरेंट 1, यानी जनक जो पापा मम्मी की बात कर रहा हूं मैं, जो प्लांट्स के फर्स्ट जनरेशन में मैंने यूज किया था और उनसे F1 पीढ़ी बनी थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जनक P1 में परपरागण, परपरागण का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक जीनोटाइप किसी का दूसरा है, इसका मान लीजिए अलग है और इसका जीनोटाइप अलग है, अगर इन दोनों के बीच में अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो इसको परपरागण कहेंगे। अगर इसका जीनोटाइप मान लीजिए सेम है, इसका जीनोटाइप दोनों का सेम है, जीनोटाइप दोनों का सेम है, अगर इनके बीच में अगर आप सेल्फिंग करा रहे हैं, इनके बीच में अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो इसको स्वपरागण बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया था, परपरागण किया था, यानी क्रॉस पोलिनेशन किया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक गोल और पीले लक्षण लिए थे एक सीड्स का, और दूसरे सीड्स का रिंकल्ड और हरे लिए थे, यानी झुर्रीदार और हरे लिए थे। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन कराया, उसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी में, देखिए यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, F1 पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। अब आप देखेंगे पीछे मैंने आपको यही बताया है कि जो F1 पीढ़ी था, F1 पीढ़ी में आप देखेंगे यहाँ पे F1 पीढ़ी में किस प्रकार के बीज आपको प्राप्त होते हैं, गोल व पीले। कितने परसेंट? 100%। सभी के सभी कैसे प्राप्त हुए, गोल व पीले। चलिए अब ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उत्पन्न होते हैं जब F1 पीढ़ी में, फिर मैंने F1 पीढ़ी की बात की, F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होने दिया, सेम जीनोटाइप वाले। आपको मैंने यहां अभी चक्कर बॉक्स बना करके मैंने बताया है, ये देखिए, ये है आपका सेल्फिंग, यानी ये स्वपरागण है, यानी इसका जीनोटाइप सेम जीनोटाइप्स के साथ में जब किया जाता है, इसका जीनोटाइप देखिए सेम है, कैपिटल आर यहाँ पे है, कैपिटल आर यहाँ पे, स्मॉल आर यहाँ पे, स्मॉल आर यहाँ पे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सेम जीनोटाइप है ना, तो इसी को बोलते हैं स्वपरागण। यही आपका स्वपरागण होता है। और ये चेकर बॉक्स है, इसमें आप देख रहे हो कि किस किस प्रकार का संयोग आपको दिखाई दे रहा है, किस किस प्रकार से प्लांट्स बन सकते हैं, ये संभावना आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये रेशियो है, ये रेशियो आपको जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो, ये आपको दोनों जबान पे रटा होना चाहिए, ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। पौधों में स्वपरागण होने दिया तो इससे प्राप्त बीजों से उत्पन्न F2 पीढ़ी में लक्षणों के 4 संयोग उत्पन्न होते हैं। इनमें से 2 संयोग पुराने तथा 2 संयोग नए होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। 2 तो पुराने होते हैं और 2 नए होते हैं, ये बात मैंने बताया है, अभी आपको पहले ही ऑलरेडी बताया है। अब नए पुराने क्या, गोल और पीले, तो ये तो पहले से आप लोग ने लिया था, ये तो मैंने पहले से ही लिया था। गोल और पीले वाले कितने प्लांट्स बने, तो कितने प्लांट्स बनेंगे बेटा, 9। ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो है, कितने बने, 9 बने। आप देखेंगे गोल व हरे, क्या मैंने गोल व हरे वाले की बात, तो ये नया संयोग है कि नहीं है, ये नए प्रकार का प्लांट्स बना कि नहीं, नए प्रकार का प्लांट्स, आप बताएंगे, नए प्रकार का प्लांट्स बना कि नहीं, तो ये नया संयोग वाला जीनोटाइप हुआ कि नहीं है। और ये तो पुराना वाला है, ये तो आपको पता ही है, ये पुराना है, पुराना संयोग वाला है। तो गोल व हरे ये नए प्रकार के हैं, झुर्रीदार व पीले ये भी नए प्रकार के हैं, सेम। झुर्रीदार व हरे ये भी आपके पुराने हैं। तो कुछ पुराने लक्षण, यानी 2 पुराने संयोग और 2 नए संयोग हमें द्विसंकर संकरण से प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में इन लक्षणों के संयोग से बने संतान पौधे, उनका जो अनुपात होता है वो आप यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 9:3:3:1, ये होता है, इसी को मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो कहा जाता है। मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। याद रखना आपको फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों आना चाहिए। ये नहीं है कि आप फिनोटाइपिक रेशियो को केवल रख लिए हैं और जीनोटाइपिक रेशियो को नहीं याद करना है।
और उसमें रटने की क्या बात है? आप सिंपल सी बात जानते हैं, दो संयोग, नए संयोग मिलेंगे और दो पुराने संयोग मिलेंगे। उसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिख करके सब कुछ दिया है कि कौन से संयोग नए मिलेंगे, कौन से संयोग पुराने मिलेंगे। आप देखेंगे इसको पूरा क्लियरली। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप लोग थोड़ा कंजूसी करते हैं। कंजूसी ये करते हैं कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं करते हैं, अपने जूनियर्स या अपने सीनियर्स को नहीं बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्कॉलर विद शिवाकांत, ये आपका ही चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसको जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना ही बच्चों का ही फायदा होगा। इसमें आप जानते हैं कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया गया है कि निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जिनको लगता है कि ये बहुत टफ चीजें हैं। मैं उनको या हमारी टीम आसानी से आसानी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करेगी। आप लोगों का केवल सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियो देखते रहिए, वॉच करिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और एंजॉय करिए और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे टॉपिक्स मेंडल्स के प्रिंसिपल के बारे में कि मेंडल्स ने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए। तो मेंडल्स ने 3 प्रिंसिपल दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का लॉ भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।